सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मंगला गौरी व्रत की कथा। इस व्रत की कथा के श्रवण से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। माँ मंगला गौरी की पूजा हर सुहागिन स्त्रियाँ और कुमारी कन्याएं करती हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में चल रही समस्त परेशानी से मुक्ति मिलती है और कुमारी कन्याओं को मनभावन पति की प्राप्ति होती है। माँ मंगला गौरी की पूजा में माँ पार्वती की ही पूजा की जाती है। माँ की पूजा करने के पश्चात 16 दीपों के द्वारा माँ की आरती की जाती है। ऐसा करने से जातक को संपूर्ण शुभ फल की प्राप्ति होती है और पूजा पूर्ण मानी जाती है। माता मंगला गौरी की पूजा आराधना करके इस व्रत की कथा के श्रवण से माँ पार्वती अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होकर के धन धान्य सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। यदि जीवन में संतान न हो या फिर संतान से संबंधित कोई अन्य समस्या हो तब उससे भी मुक्ति प्राप्त होती है। आइए हम सुनते हैं आज मंगला गौरी व्रत की कथा। माँ पार्वती का ध्यान करते हैं और फिर कथा आरंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पौराणिक काल की बात है। प्राचीन समय में एक नगरी में सेठ धर्मपाल और उसकी पत्नी रहा करते थे। सेठ धर्मपाल अपने नाम के अनुरूप ही अत्यधिक धनी था तथा वह शिव जी का परम भक्त था। सेठानी अत्यंत ही रूपवान गुणवान तथा सर्वगुण संपन्न थी। दुख था तो सिर्फ एक ही बात का कि उन दोनों को संतान की प्राप्ति नहीं थी। इस बात को लेकर के सेठ सदैव ही चिंता में रहता था। सोचा करता था यदि उसे संतान की प्राप्ति न हुई तब उसके कारोबार का उत्तराधिकारी कौन होगा। यह सोच सोच करके सेठ अत्यधिक परेशान रहता। अक्सर वह अपनी पत्नी से इस बात को लेकर के बातें किया करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने सेठ से कहा क्यों न इस बात को लेकर के विद्वान पंडित से राय ली जाए। सेठ ने पत्नी की बात को मानते हुए एक प्रकांड पंडित को बुलवाया तथा उनसे सलाह और मशवरा किया। पंडित ने सेठ को देखते हुए यह कहा कि उन्हें महादेव और माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही पत्नी की गोद भरी हो जाएगी। यह सुनने के बाद सेठ ने श्रद्धा भाव से पत्नी से कहा कि हमें माँ पार्वती और महादेव की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा से हमें संतान की प्राप्ति होगी। दोनों पति पत्नी पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के अनुसार माँ पार्वती और भगवान शिव की उपासना करने लगे। प्रतिदिन पूजा पाठ करते और फिर अपनी प्रार्थना रखते। एक दिन की बात है, सेठानी की श्रद्धा भक्ति भाव से माँ पार्वती बहुत अधिक प्रसन्न हो गई। प्रकट होकर के कहने लगी, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वह इच्छित वर तुम मुझसे मांग लो। निश्चय ही मैं तुम्हारी समस्त मुराद पूरी कर दूंगी। तब सेठानी ने संतान प्राप्ति की कामना के लिए माँ से प्रार्थना की। इस पर माँ पार्वती ने सेठानी को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा कि संतान लेकिन अल्पायु होगी।
इसी प्रकार से बोल करके माँ पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। समय इसी प्रकार से व्यतीत होता चला गया। कुछ समय के पश्चात सेठानी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। पुत्र के नामकरण का आयोजन रखा गया। सेठ धर्मपाल की पत्नी ने इस नामकरण के अवसर पर उस प्रकांड विद्वान को भी बुलवाया था। उस ज्योतिषी को उन्होंने पुत्र के जन्म के साथ ही माँ पार्वती के कहे हुए वचन भी बतलाए। तब वह प्रकांड ज्योतिष कहने लगा, सेठ धर्मपाल को तुम्हें अपने पुत्र की शादी एक ऐसी स्त्री से, एक ऐसी कन्या से करनी चाहिए जो कि माँ मंगला गौरी का व्रत रखती है। यह कहते हुए ज्योतिष फिर चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और सेठ के पुत्र की आयु 16 वर्ष की होने को आई। 16 वर्ष की आयु होने से पूर्व ही उसे अपने पुत्र का ब्याह करना था, क्योंकि उसे भली भांति इस बात का स्मरण था कि माँ पार्वती ने उसके पुत्र को वरदान दिया है कि उसकी आयु 16 वर्ष तक ही होगी। उसके बाद सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अतः सेठ ने अपने पुत्र के 16 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले उसका ब्याह एक ऐसी लड़की से करवाया जो कि माता मंगला गौरी के पूजन और व्रत को किया करती थी। इसके साथ ही उस कन्या की माता भी माता मंगला गौरी के व्रत को करती थी, जिस व्रत के प्रभाव से माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी कन्या आजीवन कभी भी विधवा नहीं हो सकती है। उसे सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद माँ पार्वती ने दिया था। कन्या को यह वरदान तो पहले से ही प्राप्त था और उस पर भी कन्या माँ मंगला गौरी के व्रत और पूजन को किया करती थी। इस तरह से सेठ धर्मपाल के पुत्र को दीर्घायु की प्राप्ति हुई। सेठ धर्मपाल का पुत्र 100 साल की लंबी आयु को प्राप्त करके इस जीवन में सभी प्रकार के सुखों को भोग करके पत्नी के साथ संपूर्ण जीवन सुख में व्यतीत करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। माँ मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से सेठ के पुत्र के ऊपर आई हुई विपदा टल गई और उसे सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति हुई। पुत्र, पौत्र इत्यादि सभी उसके जीवन में हुए। सेठ का जीवन सुखमय व्यतीत हुआ। इस व्रत की महिमा इतनी न्यारी है, इतनी मंगलमयी और पवित्र है कि जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए प्रत्येक भक्तगण को माँ मंगला गौरी की व्रत पूजन करनी चाहिए और फिर इस कथा का श्रवण करना चाहिए। बोलो माता मंगला गौरी की जय, माँ पार्वती की जय, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभो। दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने सुना माँ मंगला गौरी की व्रत कथा, जो कि संपूर्ण सुख को देने वाली है और हर विपदा कष्टों का हरण करने वाली है। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।